रिवाइज कीजिए 4.2.8 फाइलम मोलस्का को। चलिए सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम का नाम बताइए। जी हाँ, फाइलम मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। जी हाँ, फाइलम मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 4.13 एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का में ए पीलिया का और बी ऑक्टोपस का। बताइए क्या आपके माइंड में पीलिया का फिगर आ रहा है? ऑक्टोपस का? मोलस्का का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताते हुए हैबिटेट बताइए। जी हाँ, मोलस्क टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक यानी कि मैराइन और फ्रेश वाटर वाले होते हैं, हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, मोलस्क टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक यानी कि मैराइन और फ्रेश वाटर वाले होते हैं, हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बताइए क्या फाइलम मोलस्क के मेंबर बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं? जी हाँ, फाइलम मोलस्का के एनिमल्स बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट होते हैं। जी हाँ, फाइलम मोलस्का के एनिमल्स बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट होते हैं। बताइए फाइलम मोलस्का का बॉडी किसके द्वारा कवर्ड होता है? जी हाँ, फाइलम मोलस्का का बॉडी कवर्ड होता है बाई अ कैलकेरियस शेल और यह अनसेगमेंटेड होता है विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। मतलब इनका शरीर हेड, मस्कुलर फुट तथा विसरल हम्प में बटा होता है। मतलब इनका शरीर हेड, मस्कुलर फुट तथा विसरल हम्प में बटा होता है। बताइए विसरल हम्प के ऊपर मेंटल कौन बनाता है? जी हाँ, मोलस्का में स्किन की सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर विसरल हम्प के ऊपर मेंटल बनाती है। जी हाँ, मोलस्का में स्किन की सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर विसरल हम्प के ऊपर मेंटल बनाती है। बताइए मेंटल कैविटी किसको कहते हैं? जी हाँ, हम्प और मेंटल के बीच स्पेस को मेंटल कैविटी कहते हैं। जी हाँ, हम्प और मेंटल के बीच स्पेस को मेंटल कैविटी कहते हैं। बताइए मेंटल कैविटी में क्या होता है? जी हाँ, स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल को मेंटल कैविटी कहते हैं, जिसमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होता है। जी हाँ, स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल को मेंटल कैविटी कहते हैं, जिसमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होता है। बताइए इसमें गिल्स किसका काम करती है? जी हाँ, मोलास्का के मेंटल कैविटी में पाए जाने वाला फेदर लाइक गिल्स रेस्पायरेशन और एस्पिरेशन का काम करता है। जी हाँ, मोलास्का के मेंटल कैविटी में पाए जाने वाला फेदर लाइक गिल्स रेस्पायरेशन और एस्पिरेशन का काम करता है। बताइए मोलस्का में सेंसरी टेंटिकल्स कहाँ होता है? जी हाँ, मोलस्का में इनके हेड रीजन में सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। जी हाँ, मोलस्का में इनके हेड रीजन में सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। बताइए मोलस्का में रेड्यूला किसको कहते हैं? जी हाँ, मोलस्का के माउथ में फीडिंग के लिए फाइल जैसा
रेस्पिंग ऑर्गन यानी कि टंग होता है जिसे रेड्यूला कहते हैं। जी हाँ, मोलास्का के माउथ में फीडिंग के लिए फाइल जैसा रेस्पिंग ऑर्गन यानी कि टंग होता है जिसे रेड्यूला कहते हैं। बताइए, क्या मोलस्का यूजुअली डायोसियस और विविपेरस होते हैं विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? जी हाँ, मोलस्का यूजुअली डायोसियस होते हैं और ओविपेरस होते हैं विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जी हाँ, मोलस्का यूजुअली डायोसियस होते हैं और ओविपेरस होते हैं विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। चलिए 8 मोलस्का का एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, पाइला यानी कि एप्पल स्नेल, पिंकटाडा यानी कि पर्ल ओएस्टर, सिपिया यानी कि कटल फिश, लोलिगो यानी कि स्क्विड, ऑक्टोपस यानी कि डेविल फिश, एप्लाइसिया यानी कि शी हेयर, डेंटालियम यानी कि टस्क शेल और काइटोपिल्यूरा यानी कि काइटोन, ये मोलस्का का एग्जाम्पल है। जी हाँ, पाइला यानी कि एप्पल स्नेल, पिंकटाडा यानी कि पर्ल ओस्टर, सीपिया यानी कि कटल फिश, लोलिगो यानी कि स्क्विड, ऑक्टोपस यानी कि डेविल फिश, एप्लाइसिया यानी कि सी हेयर, डेंटालियम यानी कि टस्क सेल और काइटोपिलूरा यानी कि काइटोन मोलस्का के एग्जाम्पल है। जी हाँ, पाइला यानी कि एप्पल स्नेल, पिंकटाडा यानी कि पर्ल ओस्टर, सीपिया यानी कि कटल फिश, लोलिगो यानी कि स्क्विड, ऑक्टोपस यानी कि डेविल फिश, एप्लाइसिया यानी कि सी हेयर, डेंटालियम यानी कि टस्क सेल और काइटोपिलूरा यानी कि काइटोन मोलस्का के एग्जाम्पल है। जी हाँ, पाइला यानी कि एप्पल स्नेल, पिंकटाडा यानी कि पर्ल ओस्टर, सीपिया यानी कि कटल फिश, लोलिगो यानी कि स्क्विड, ऑक्टोपस यानी कि डेविल फिश, एप्लाइसिया यानी कि सी हेयर, डेंटालियम यानी कि टस्क सेल और काइटोपिलूरा यानी कि काइटोन मोलस्का के एग्जाम्पल है। जी हाँ, पाइला यानी कि एप्पल स्नेल, पिंकटाडा यानी कि पर्ल ओस्टर, सीपिया यानी कि कटल फिश, लोलिगो यानी कि स्क्विड, ऑक्टोपस यानी कि डेविल फिश, एप्लाइसिया यानी कि सी हेयर, डेंटालियम यानी कि टस्क सेल और काइटोपिलूरा यानी कि काइटोन मोलस्का के एग्जाम्पल है। रिवाइज कीजिए 4.2.9 फाइलम इकाइनोडर्माटा को। इकाइनोडर्माटा मतलब क्या होता है और फाइलम इकाइनोडर्माटा को इकाइनोडर्माटा ही क्यों बोलते हैं? जी हाँ, इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है स्पाइन बॉडी। इन एनिमल्स में कैलकेरियस ओसिकल्स का बना एंडोस्केलेटन होता है, इसलिए इन्हें इकाइनोडर्मेटा यानी कि स्पाइन बॉडी कहते हैं। जी हाँ, इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है स्पाइन बॉडी। इन एनिमल्स में कैलकेरियस ओसिकल्स का बना एंडोस्केलेटन होता है, इसलिए इन्हें इकाइनोडर्मेटा यानी कि स्पाइन बॉडी कहते हैं। बताइए कि आपके माइंड में एग्जांपल्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा में एस्टेरियस की फिगर आ रही है। बताइए कि आपके माइंड में एग्जांपल्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा में एस्टेरियस की फिगर आ रही है। बताइए कि आपके माइंड में एग्जांपल्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा में एस्टेरियस की फिगर आ रही है। एग्जाम्पल ऑफ इकाइनोडर्मेटा में ओफ्यूरा का फिगर। एग्जाम्पल ऑफ इकाइनोडर्मेटा में ओफ्यूरा का फिगर। एग्जाम्पल ऑफ इकाइनोडर्मेटा में ओफ्यूरा का फिगर। चलिए इकाइनोडर्मेटा के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताते हुए यह बताइए इनका हैबिटेट क्या होता है? जी हाँ, इकाइनोडर्मेटा में ऑल आर मैराइन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, इकाइनोडर्मेटा में ऑल आर मैराइन विद
ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एडल्ट इकाइनोडर्म्स का सिमेट्री और लार्वा के सिमेट्री में क्या अंतर होता है? जी हाँ, एडल्ट इकाइनोडर्म्स रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं लेकिन लार्वा बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। जी हाँ, एडल्ट इकाइनोडर्म्स रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं लेकिन लार्वा बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। क्या इकाइनोडर्मेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट होते हैं? जी हाँ, इकाइनोडर्मेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। चलिए, इकाइनोडर्मेटा के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताइए। जी हाँ, इकाइनोडर्मेटा में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। इनमें नीचे की ओर यानी कि वेंट्रल साइड में माउथ और ऊपर की ओर यानी कि डोर्सल साइड में एनस होता है। जी हाँ, इकाइनोडर्मेटा में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। इनमें नीचे की ओर यानी कि वेंट्रल साइड में माउथ और ऊपर की ओर यानी कि डोर्सल साइड में एनस होता है। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा क्या होता है? जी हाँ, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। यह वाटर वेस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग और फूड ट्रांसपोर्ट तथा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। जी हाँ, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। यह वाटर वेस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग और फूड ट्रांसपोर्ट तथा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। बताइए, इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें हेल्प करता है? जी हाँ, इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग और फूड ट्रांसपोर्ट तथा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। जी हाँ, इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग और फूड ट्रांसपोर्ट तथा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। बताइए, क्या इकाइनोडर्मेटा में एस्केलेटरी सिस्टम अवश्य होता है? जी हाँ, इकाइनोडर्मेटा में एस्केलेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है। जी हाँ, इकाइनोडर्मेटा में एस्केलेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है। जी हाँ, इकाइनोडर्मेटा में एस्केलेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है। इकाइनोडर्मेटा में क्या सेक्सेस सेपरेट होते हैं, और साथ में यह भी बताइए कि इसमें कौन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है? जी हाँ, इकाइनोडर्मेटा में सेक्सेस अलग अलग होते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सामान्यतः एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब यह कि सेक्सेज सेपरेट होते हैं इकाइनोडर्मेटा में, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है और फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है। मतलब यह कि सेक्सेज सेपरेट होते हैं इकाइनोडर्मेटा में, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है और फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है। चलिए, इकाइनोडर्मेटा में डेवलपमेंट के बारे में बताइए। जी हाँ, इकाइनोडर्मेटा में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है विद फ्री स्विमिंग लार्वा। जी हाँ, इकाइनोडर्मेटा में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है विद फ्री स्विमिंग लार्वा। चलिए, 5 इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, एस्टेरियस यानी कि स्टारफिश, इकाइनस यानी कि सी अर्चिन, अनिटीडोन यानी कि सी लिली,
कुकुमेरिया यानी कि सी कुकुम्बर और ओफायूरा यानी कि ब्रिटल स्टार ये एग्जाम्पल्स ऑफ इकाइनोडर्माटा है। जी हाँ, एस्टेरियस यानी कि स्टारफिश, इकाइनस यानी कि सी अर्चिन, अनटीडोन यानी कि सी लिली, कुकुमेरिया यानी कि सी कुकुम्बर और ओफायूरा यानी कि ब्रिटल स्टार ये एग्जाम्पल्स ऑफ इकाइनोडर्माटा है। जी हाँ, एस्टेरियस यानी कि स्टारफिश, इकाइनस यानी कि सी अर्चिन, अनटीडोन यानी कि सी लिली, कुकुमेरिया यानी कि सी कुकुम्बर और ओफायूरा यानी कि ब्रिटल स्टार ये एग्जाम्पल्स ऑफ इकाइनोडर्माटा है। जी हाँ, एस्टेरियस यानी कि स्टारफिश, इकाइनस यानी कि सी अर्चिन, अनटीडोन यानी कि सी लिली, कुकुमेरिया यानी कि सी कुकुम्बर और ओफायूरा यानी कि ब्रिटल स्टार ये एग्जाम्पल्स ऑफ इकाइनोडर्माटा है। चलिए रिवाइज कीजिए 4.2.10 फाइलम हेमिकॉर्डेट को। बताइए फाइलम हेमिकॉर्डेटा पहले किसका सब फाइलम माना जाता था? जी हाँ, पहले हेमिकॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा का ही सब फाइलम माना जाता था, लेकिन अब इसे नॉन कॉर्डेटा में एक अलग फाइलम के रूप में रखा गया है। जी हाँ, पहले हेमिकॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा का ही सब फाइलम माना जाता था, लेकिन अब इसे नॉन कॉर्डेटा में एक अलग फाइलम के रूप में रखा गया है। बताइए एस्टोमोकॉड किसको कहते हैं और यह किसकी सिमिलर होता है? जी हाँ, हेमिकॉर्डेट्स के पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है इन द कॉलर रीजन। इसी को एस्टोमोकॉड कहते हैं। यह एस्टोमोकॉड सिमिलर होता है टू नोटोकॉड। जी हाँ, हेमिकॉर्डेट्स के पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है इन द कॉलर रीजन। इसी को एस्टोमोकॉड कहते हैं। यह एस्टोमोकॉड सिमिलर होता है टू नोटोकॉड। जी हाँ, हेमिकॉर्डेट्स के पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है इन द कॉलर रीजन। इसी को एस्टोमोकॉड कहते हैं। यह एस्टोमोकॉड सिमिलर होता है टू नोटोकॉड। चलिए हेमिकॉर्डेटा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताते हुए यह बताइए यह किस तरह के एनिमल से कंसिस्ट होता है? जी हाँ, फाइलम हेमिकॉर्डेटा में ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये वर्म की तरह के मैराइन एनिमल्स से कंसिस्ट होते हैं, मतलब वर्म लाइक मैराइन एनिमल से कंसिस्ट होता है। जी हाँ, फाइलम हेमिकॉर्डेटा में ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये वर्म की तरह के मैराइन एनिमल्स से कंसिस्ट होते हैं, मतलब वर्म लाइक मैराइन एनिमल से कंसिस्ट होता है। जी हाँ, फाइलम हेमिकॉर्डेटा में ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये वर्म की तरह के मैराइन एनिमल्स से कंसिस्ट होते हैं, मतलब वर्म लाइक मैराइन एनिमल से कंसिस्ट होता है। The Hemichordata phylum is consist of a small group of worm-like marine animals with organ system level of organization. चलिए फाइलम हेमिकॉर्डेटा में सिमेट्री, एम्ब्रियोनिक लेयर और सीलोम के बारे में बताइए। जी हाँ, फाइलम हेमिकॉर्डेटा बाइलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। जी हाँ, फाइलम हेमिकॉर्डेटा बाइलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। हेमिकॉर्डेटा की बॉडी कैसी होती है और यह किससे बनी होती है? जी हाँ, हेमिकॉर्डेटा की बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और यह
एंटीरियर प्रोबोस्किस एक कॉलर तथा एक लंबी ट्रंक से मिलकर कंपोज्ड होती है। जी हाँ, हेमिकोडाटा की बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और यह एंटीरियर प्रोबोस्किस एक कॉलर तथा एक लंबी ट्रंक से मिलकर कंपोज्ड होती है। बताइए, हेमिकोडाटा में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है या फिर क्लोज्ड टाइप? जी हाँ, हेमिकोडाटा में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है। जी हाँ, हेमिकोडाटा में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है। जी हाँ, हेमिकोडाटा में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है। हेमिकोडाटा में रेस्पायरेशन किसके थ्रू टेक्स प्लेस करता है? जी हाँ, हेमिकोडाटा में रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस करता है थ्रू गिल्स। जी हाँ, हेमिकोडाटा में रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस करता है थ्रू गिल्स। फाइलम हेमिकोडाटा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन होता है? जी हाँ, फाइलम हेमिकोडाटा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोस्किस ग्लैंड होता है। जी हाँ, फाइलम हेमिकोडाटा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोस्किस ग्लैंड होता है। जी हाँ, फाइलम हेमिकोडाटा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोस्किस ग्लैंड होता है। बताइए, क्या हेमिकोडाटा में सेक्सेस सेपरेट होता है? जी हाँ, हेमिकोडाटा में सेक्सेस सेपरेट होता है। जी हाँ, हेमिकोडाटा में सेक्सेस सेपरेट होता है। बताइए, हेमिकोडाटा में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है या फिर इंटरनल? साथ में डेवलपमेंट के बारे में भी बताइए। जी हाँ, हेमिकोडाटा में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। जी हाँ, हेमिकोडाटा में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। जी हाँ, हेमिकोडाटा में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। चलिए, हेमिकोडाटा का दो एग्जाम्पल्स बताइए। जी हाँ, हेमिकोडाटा का दो एग्जाम्पल बलानोग्लोसस और शैकोग्लोसस है। जी हाँ, हेमिकोडाटा का दो एग्जाम्पल बलानोग्लोसस और शैकोग्लोसस है। जी हाँ, हेमिकोडाटा का दो एग्जाम्पल बलानोग्लोसस और शैकोग्लोसस है। जी हाँ, हेमिकोडाटा का दो एग्जाम्पल बलानोग्लोसस और शैकोग्लोसस है। माइंड कैप्चर कीजिए बलानोग्लोसस का और साथ में इस फिगर को अपनी नोटबुक में 20 या 30 बार बनाइए और साथ में यह भी बताइए कि आपको इसमें प्रोबोस्किस की लेवलिंग दिख रही है, कॉलर की, ट्रंक की लेवलिंग। फिर से बताइए, बलानोग्लोसस में प्रोबोस्किस की लेवलिंग है, कॉलर की, ट्रंक की। फिर से बताइए, बलानोग्लोसस में प्रोबोस्किस की लेवलिंग है, कॉलर की, ट्रंक की। फिर से बताइए, बलानोग्लोसस में प्रोबोस्किस की लेवलिंग है, कॉलर की, ट्रंक की। चलिए, रिवाइज कीजिए 4.2.11 फाइलम कोर डाटा को। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कोर्डेटा फंडामेंटली किसके द्वारा कैरेक्टराइज्ड होते हैं? जी हाँ, फाइलम कोर्डेटा से बिलोंगिंग एनिमल्स फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, अ डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड और पेयर्ड फेरेंजियल गिल एस्लेट्स से। जी हाँ, फाइलम कोर्डेटा से बिलोंगिंग एनिमल्स
फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, अ डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड और पेयर्ड फेरेंजियल गिल एस्लेट्स से। चलिए फाइलम कॉर्डेटा का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। जी हाँ, फाइलम कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और पेयर्ड फेरेंजियल गिल एस्लेट्स होते हैं और ये इस फाइलम की फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जी हाँ, फाइलम कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और पेयर्ड फेरेंजियल गिल एस्लेट्स होते हैं और ये इस फाइलम की फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बताइए क्या फाइलम कॉर्डेटा में बाइलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट तथा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स आते हैं? जी हाँ, फाइलम कॉर्डेटा में बाइलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट तथा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स आते हैं। जी हाँ, फाइलम कॉर्डेटा में बाइलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट तथा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स आते हैं। जी हाँ, फाइलम कॉर्डेटा में बाइलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट तथा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स आते हैं। बताइए क्या फाइलम कॉर्डेटा पोजेस करते हैं एक पोस्ट एनल टेल को एंड अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को? जी हाँ, फाइलम कॉर्डेटा पोजेस करता है पोस्ट एनल टेल एंड अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को। जी हाँ, फाइलम कॉर्डेटा पोजेस करता है पोस्ट एनल टेल एंड अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को। चलिए टेबल 4.1 को बोलिए, जिसमें जो कि एक कंपैरिजन ऑफ सैलाइंट फीचर ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स है। जी हाँ, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड अब्सेंट होती है। जी हाँ, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड अब्सेंट होती है। कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल हॉलो और सिंगल होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में सीएनएस वेंट्रल सॉलिड और डबल होता है। कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल हॉलो और सिंगल होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में सीएनएस वेंट्रल सॉलिड और डबल होता है। कॉर्डेट्स में फेरिंग्स गिल एस्लेट्स के द्वारा परफोरेटेड होते हैं, जबकि गिल एस्लेट्स नॉन कॉर्डेट्स में अब्सेंट होते हैं। कॉर्डेट्स में फेरिंग्स गिल एस्लेट्स के द्वारा परफोरेटेड होते हैं, जबकि गिल एस्लेट्स नॉन कॉर्डेट्स में अब्सेंट होते हैं। कॉर्डेट्स में हार्ट वेंट्रल साइड में होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट डोर्सल साइड में होता है। यदि प्रेजेंट हो तो कॉर्डेट्स में हार्ट वेंट्रल साइड में होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट डोर्सल साइड में होता है। यदि प्रेजेंट हो तो कॉर्डेट्स में एक पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल अब्सेंट होती है। कॉर्डेट्स में एक पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल अब्सेंट होती है। फाइलम कॉर्डेटा को कितने सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, नाम बताइए।
जी हाँ, फाइलम कॉर्डाटा को डिवाइड किया जाता है इनटू 3 सब फाइला, यूरोकॉर्डाटा या ट्यूनिकाटा, सेफेलोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्रेटा। जी हाँ, फाइलम कॉर्डाटा को डिवाइड किया जाता है इनटू 3 सब फाइला, यूरोकॉर्डाटा या ट्यूनिकाटा, सेफेलोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्रेटा। जी हाँ, फाइलम कॉर्डाटा को डिवाइड किया जाता है इनटू 3 सब फाइला, यूरोकॉर्डाटा या ट्यूनिकाटा, सेफेलोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्रेटा। बताइए प्रोकॉर्डेट्स किसको कहते हैं? जी हाँ, यूरोकॉर्डाटा और सेफेलोकॉर्डाटा को प्रायः प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं। ये क्या एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं? जी हाँ, सब फाइला यूरोकॉर्डाटा एंड सेफेलोकॉर्डाटा को ऑफ्टन रेफर्ड किया जाता है टू एज प्रोकॉर्डेट्स। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, यानी कि प्रोटोकॉर्डेट्स एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। जी हाँ, सब फाइला यूरोकॉर्डाटा एंड सेफेलोकॉर्डाटा को ऑफ्टन रेफर्ड किया जाता है टू एज प्रोकॉर्डेट्स। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, यानी कि प्रोटोकॉर्डेट्स एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। जी हाँ, सब फाइला यूरोकॉर्डाटा एंड सेफेलोकॉर्डाटा को ऑफ्टन रेफर्ड किया जाता है टू एज प्रोकॉर्डेट्स। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, यानी कि प्रोटोकॉर्डेट्स एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। फिगर 4.17 में एस्कीरिया का फिगर आपके माइंड में आ रहा है। फिर से बताइए कि आपके माइंड में एस्कीरिया का फिगर आ रहा है। फिर से बताइए कि आपके माइंड में एस्कीरिया का फिगर आ रहा है। फिर से बताइए कि आपके माइंड में एस्कीरिया का फिगर आ रहा है। बताइए किस में नोटोकॉड केवल लार्वल टेल में उपस्थित होती है? जी हाँ, यूरोकॉर्डाटा में नोटोकॉड केवल लार्वल टेल में उपस्थित होती है। जी हाँ, यूरोकॉर्डाटा में नोटोकॉड केवल लार्वल टेल में उपस्थित होती है। जी हाँ, यूरोकॉर्डाटा में नोटोकॉड केवल लार्वल टेल में उपस्थित होती है। इसमें नोटोकॉड हेड से टेल तक फैली होती है, जो पूरे जीवन काल तक बनी रहती है। जी हाँ, सेफेलोकॉर्डेट में नोटोकॉड हेड से टेल तक फैली होती है, जो पूरे जीवन काल तक बनी रहती है। जी हाँ, सेफेलोकॉर्डेट में नोटोकॉड हेड से टेल तक फैली होती है, जो पूरे जीवन काल तक बनी रहती है। जी हाँ, सेफेलोकॉर्डेट में नोटोकॉड हेड से टेल तक फैली होती है, जो पूरे जीवन काल तक बनी रहती है। 3 एग्जाम्पल्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा बताइए। जी हाँ, एस्कीरिया, साल्पा, डोलियोलम 3 एग्जाम्पल्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा है। जी हाँ, एस्कीरिया, साल्पा, डोलियोलम 3 एग्जाम्पल्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा है। जी हाँ, एस्कीरिया, साल्पा, डोलियोलम 3 एग्जाम्पल्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा है। एक एग्जाम्पल ऑफ सेफेलोकॉर्डेटा बताइएगा। जी हाँ, ब्रांकियो एस्टोमा यानी कि एम्फियोक्सिस और लैंकलिट एग्जाम्पल ऑफ सेफेलोकॉर्डेटा है। जी हाँ, ब्रांकियो एस्टोमा यानी कि एम्फियोक्सिस और लैंकलिट एग्जाम्पल ऑफ सेफेलोकॉर्डेटा है। जी हाँ, ब्रांकियो एस्टोमा यानी कि एम्फियोक्सिस और लैंकलिट एग्जाम्पल ऑफ सेफेलोकॉर्डेटा है। जी हाँ,
ब्रांकियोस्टोमा यानी कि एम्फियोक्सिस और लैंकिलिच एग्जाम्पल ऑफ सेफलोकॉर्डेटा है। बताइए किस पीरियड में मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस करता है नोटोकॉर्ड को। जी हाँ, मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस करता है नोटोकॉर्ड को ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। जी हाँ, मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस करता है नोटोकॉर्ड को ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। जी हाँ, मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस करता है नोटोकॉर्ड को ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। बताइए कॉर्डेट में एडल्ट में नोटोकॉर्ड किस में बदल जाती है। जी हाँ, कॉर्डेट में एडल्ट में नोटोकॉर्ड कार्टिलेजिनियस या बोनीवर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है। जी हाँ, कॉर्डेट में एडल्ट में नोटोकॉर्ड कार्टिलेजिनियस या बोनीवर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है। क्या सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। जी हाँ, सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। जी हाँ, सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। जी हाँ, सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स के अलावा वर्टिब्रेट के पास क्या होता है। जी हाँ, बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स के अलावा वर्टिब्रेट्स के पास एक वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होती है विद 2, 3 और 4 चैम्बर्स। एस्क्रेशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए किडनी होती है और पेयर्ड अपेंडेजेस विच में भी फिन्स और लिम्स होती है। जी हाँ, बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स के अलावा वर्टिब्रेट्स के पास एक वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होती है विद 2, 3 और 4 चैम्बर्स। एस्क्रेशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए किडनी होती है और पेयर्ड अपेंडेजेस विच में भी फिन्स और लिम्स होती है। यानी कि कॉर्डेट्स में मुख्य लक्षणों के अतिरिक्त वर्टिब्रेट्स में एक वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है। हार्ट में 2, 3 या 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। एस्केरेशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए इनमें किडनी होता है। फिन्स और लिम्स के रूप में पेयर अपेंडेजेस हो सकते हैं। यानी कि कॉर्डेट्स में मुख्य लक्षणों के अतिरिक्त वर्टिब्रेट्स में एक वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है। हार्ट में 2, 3 या 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। एस्केरेशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए इनमें किडनी होता है। फिन्स और लिम्स के रूप में पेयर अपेंडेजेस हो सकते हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को 2 भागों में फिर से बांटा गया है। नाम बताइए इनका। जी हाँ, सब फाइलम वर्टिब्रेटा को फर्दर डिवाइड किया गया है। एक गना था यानी कि जबर रहित और सेकेंड गैनाथोएस्टोमाटा यानी कि जबड़े युक्त में। जी हाँ, सब फाइलम वर्टिब्रेटा को फर्दर डिवाइड किया गया है। एक गना था यानी कि जबर रहित और सेकेंड गैनाथोएस्टोमाटा यानी कि जबड़े युक्त में।